हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूचा एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो रूचा। आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है और उसके चलते हमारे आँखों के ऊपर काफ़ी तनाव आ रहा है। आँखों के तनाव के लक्षण की अगर हम बात करें तो आँखों में जलन होना, आँखों में खुजली होना, आँखें लाल हो जाना या आँखों में से पानी आना। और ये जो सारे लक्षण होते हैं वो मेनली हमारे आँखों के ड्राइनेस यानी सूखेपन की वजह से होते हैं, जिसके दो मेन रीज़न्स हैं। हमारे आँखों के ऊपर एक लिक्विड की थीन लेयर रहती है जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं। ये हमारे आँखों को नरिश करती है, उनमें नमी बनाए रखती है। जो भी स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसकी वजह से ये जो फिल्म है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारी आँखें ड्राई होती हैं। इसका जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हम जब भी अपने पलकें झपकाते हैं तब हमारी आँखें लुब्रिकेट होती है, मॉइस्चराइज होती है। लेकिन अक्सर ऐसे देखा गया है कि जब भी हम स्क्रीन के सामने देखते हैं तब हम अपनी पलकें झपकाना भूल जाते हैं। उसकी वजह से भी आँखें इरिटेट होती है एंड ड्राई होने लगती है। स्क्रीन टाइम को कम करना ये तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आँखों के ऊपर के तनाव को दूर रखने के लिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जिनमें हम अपना ये स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते हैं। तो उन कंडीशंस में हम कुछ छोटे छोटे चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे आँखों के ऊपर आने वाले तनाव को हम दूर रख सकते हैं। आज का जो वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आँखों के सराउंडिंग मसल्स के लिए एक्सरसाइजेस जो उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी बॉडी के दूसरे मसल्स के लिए होती हैं। सेकंड है कुछ छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि जो टेक्स्ट रहता है उसका साइज़ कितना चाहिए, अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके कौन सी डायरेक्शन में विंडो या फिर लाइट चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस करके भी हम अपने आँखों के ऊपर आने वाले तनाव को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ पार्ट 1 यानी कि एक्सरसाइजेस। तो चलिए देखते हैं अभी एक्सरसाइजेस। तो उसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है पाल्मिंग। इसमें बेसिकली आपको जो आपकी हथेलियाँ है वो एक दूसरे के ऊपर रगड़नी है जब तक उनमें थोड़ी सी गर्माहट नहीं आ जाएगी। और उसके बाद आपको आपके बंद आँखों पर आपकी दोनों हथेलियाँ रखनी है। आपको बहुत ज़ोर से उसको प्रेस नहीं करना है या दबाना नहीं है, जस्ट आपको हल्के हाथ से आँखों के ऊपर रखनी है। जब तक आपके हाथों में थोड़ी गर्माहट रहती है तब तक आपको हथेलियाँ आपकी आँखों के ऊपर रखनी है। उसके बाद आपको हथेलियाँ नीचे लेके धीरे धीरे अपनी आँखें खोलनी है। जो भी आपके हाथों में गर्माहट रहती है उसके वजह से जो आँखों के सराउंडिंग मसल्स रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। इसमें आपको आपका जो हाथ है वो सीधा रखना है और जो अंगूठा है वो आपके आई के लेवल या नोज़ के लेवल में रहेगा। आपकी नज़र आपके अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए और वैसे ही रख के आपको धीरे धीरे हाथ कोहनी में से मोड़ के अंगूठा आपके नाक के पास लेके आना है और आपकी जो नज़र है वो कंटिन्यूसली आपके अंगूठे के ऊपर रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको फिर से हाथ सीधा करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती है पर्टिकुलरली उनके लिए जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। इसमें आपको बेसिकली आपकी जो पलकें हैं वो जल्दी जल्दी झपकानी है। आप जितने फास्ट वो कर सकते हैं उतने फास्ट करना है कुछ सेकंड के लिए। इसकी वजह से आपकी जो आँखें हैं वो मॉइस्चराइज होंगी, उनमें नमी बनी रहेगी। अभी जो फोर्थ एक्सरसाइज है इसमें आपको आपकी जो आँखें हैं आप जितनी ज़्यादा टाइट बंद कर सकते हैं उतने आपको टाइट बंद करना है और उसके बाद आप जितना उसको वाइड या खोल सकते हैं, जितना बड़ी करके उसको खोल सकते हैं उतनी बड़ी करके आपको खोलना है। इसकी वजह से जो भी आँखों के सराउंडिंग मसल्स होते हैं उनकी ताकत बढ़ती है। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें आपको आपका जो अंगूठा है वो आपके नाक के पास रखना है। आपकी नज़र आपके अंगूठे के ऊपर रहेगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका जो हाथ है कोहनी में से सीधा करना है। आपकी नज़र कंटिन्यूसली आपके अंगूठे के ऊपर रहेगी। हाथ पूरा सीधा होने के बाद आपकी जो नज़र है वो अंगूठे के ऊपर निकाल के किसी दूर के किसी भी चीज़ को देखना है। जितने दूर की चीज़ को आप देख सकते हैं उतनी दूर की चीज़ को आपको देखना है। फिर से उसके बाद आपको आपकी जो नज़र है वो अंगूठे के ऊपर लानी है और धीरे धीरे कोहनी में से हाथ मोड़ना है और अंगूठा नाक के पास लेके आना है।
तो ये हो गई है 5th एक्सरसाइज। उसके बाद की जो 6th एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली आपको जो आपके आईबॉल है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करने हैं, जैसे कि अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जो सेकंड है वो यानी राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। उसके बाद आपको डायगोनली अपोजिट लेके जाना है, जैसे कि अप राइट, डाउन लेफ्ट, अप राइट, डाउन लेफ्ट। वैसे ही अप लेफ्ट, डाउन राइट, अप लेफ्ट, डाउन राइट, अप लेफ्ट, डाउन राइट। तो ये हो गए हैं पार्ट 1 यानी कि एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस ज़रूर ट्राई कीजिए और आंखों के ऊपर आने वाले तनाव को दूर रखिए। पार्ट 2 जिसमें मैं थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या फिर जो बेसिक चेंजेस करने हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, वो जल्दी ही अपलोड करूंगी। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।